नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि जेईई मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और अब काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स अपने-अपने कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि कौन-सा कॉलेज उनको मिलेगा। और इसी बीच में कहीं न कहीं एक आवाज़ उठी है कि जो इस बार एनटीए ने जो एग्ज़ाम लिया है जेईई मेंस का, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन की प्रोसेस जो है वो प्रॉपर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? असल में इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मलाइज़ेशन इस बार किया गया है, वो नॉर्मलाइज़ेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। स्टूडेंट्स को जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। उनका कहना ये है कि अगर ये नॉर्मलाइज़ेशन की प्रोसेस एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती, तो कुछ और बच्चों को अच्छा परसेंटाइल मिल सकता था, या जो परसेंटाइल में पिछड़ गए हैं बच्चे, वो अच्छे से उसको कर सकते थे, कवर अप कर सकते थे। उनका कहना ये है स्टूडेंट्स का कि कई 2 पालियों में जो पेपर्स हुए हैं, उन पालियों के जो पेपर्स थे वो अलग-अलग थे। यानी कि एक पाली में बहुत हार्ड पेपर आ गया और एक में बहुत आसान पेपर आ गया। 4 अप्रैल को जो पेपर हुआ है, उसमें उनका कहना है कि ये पेपर जो था वो थोड़ा हार्ड था, और जो 5 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उन स्टूडेंट्स का कहना है कि ये थोड़ा आसान था। अब यही ऑब्जेक्शन वो करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। उनका कहना है कि जो पेपर हार्ड आया है, उसमें जो बच्चे थे, जो अपीयर हुए थे उस शिफ्ट के अंदर, उन्होंने उसमें पूरी जी जान लगाकर किया और उनका परसेंटाइल जो था वो, चूँकि हार्ड पेपर था इसलिए वो कम रह गया। लेकिन वही पेपर जब वो 5 तारीख में सेकंड शिफ्ट में आसान पेपर आया, तो वहाँ पर आसान पेपर होने की वजह से स्टूडेंट्स ने उसको ज़्यादा अच्छे से कर दिया और उनका परसेंटाइल बढ़ गया। और यही वजह है कि सेशन 1 और सेशन 2 के अगर परसेंटाइल को आप देखें, तो जो इस बार रिज़ल्ट आया है उसमें 26 स्टूडेंट ऐसे जिनको 100 परसेंटाइल मिला है। लेकिन उनमें से 12 स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट सेशन वाले हैं और 14 स्टूडेंट सेकंड सेशन वाले हैं। और यही विवाद की वजह है। वो स्टूडेंट्स का कहना है कि ये कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, इसको प्रॉपर तरीके से किया नहीं गया है। नॉर्मलाइज़ेशन को अगर प्रॉपर तरीके से किया जाता, तो कुछ और स्टूडेंट्स इसमें आगे आ सकते थे, या जिनकी जो अच्छी मेहनत वाले स्टूडेंट थे, जो पीछे रह गए परसेंटाइल में, वो आगे इसमें आ सकते थे। लेकिन अब चूँकि जब एनटीए ने इस ऑब्जेक्शन को देखा, उनके पास ये ऑब्जेक्शन पहुँचा, तो उन्होंने भी इसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो जो स्टूडेंट्स अपने इस बार हमारे पास रजिस्टर हुए थे, उनको हमने प्रॉपर बराबर बाँटने की कोशिश की है। चाहे वो किसी कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल के हों, उनको हमने बराबर बाँट कर एग्ज़ाम लिया है। उन्होंने कहा कि हम इस नॉर्मलाइज़ेशन में कहीं कोई हमने इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है, कहीं भी इसमें जो है हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से किसी को ऑब्जेक्शन हो। तो एनटीए का जो है पारदर्शिता बनाने की बात या ट्रांसपेरेंसी की बात, वो तो अपनी जगह सही कह रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट का कहना ये है कि जो उन्होंने पेपर दिया, वो पेपर तो दोनों शिफ्ट में अलग-अलग था, एक में आसान और एक में मुश्किल। तो अब जब आसान पेपर वाले जो हैं, वो तो उस पेपर को ज़्यादा अच्छे से कर पाएँगे और उन्हीं का परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 300 मार्क्स का कोई पेपर है और उसमें एक बच्चा जो पहली शिफ्ट में है, वो 290 नंबर लाता है। उसका परसेंटाइल, और जो सेकंड शिफ्ट में जिसको आसान पेपर मिला, वो 280 नंबर लाकर भी उतनी परसेंटाइल ला सकता है। तो इस तरह से परसेंटाइल पे ऑब्जेक्शन हो रहा है। अब बच्चे इसी उलझन में हैं कि ये परसेंट और परसेंटाइल होता क्या है और किस तरह से इसको किया जाता है, और कहीं न कहीं वो इसको लेकर और नॉर्मलाइज़ेशन की प्रोसेस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये जो परसेंट निकाली गई है, ये परसेंट तो आपने जो निकाली वो हार्ड पेपर वालों के हिसाब से निकाली। आसान के हिसाब से तो निकाली नहीं, आसान वालों को तो ज़्यादा बेनिफिट हो गया इसमें। असल में इस पूरे विवाद में कहीं न कहीं फिर से एक बार ये खड़ा हुआ है कि जो परसेंटाइल का जो आपका नॉर्मलाइज़ेशन था, उसकी जो पॉलिसी बनाई है एनटीए ने, वो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर वो ट्रांसपेरेंट होती, तो स्टूडेंट्स का इस पे कोई ऑब्जेक्शन करने का सवाल ही नहीं था। अब जो ऑब्जेक्शन हुआ है, उस ऑब्जेक्शन के बाद कहीं न कहीं ये सवाल ज़रूर उठा है कि अब एनटीए को चाहिए कि वो जो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रोसेस है, इसको थोड़ा और आसान बनाएँ, थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनाएँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो ये ऑब्जेक्शंस हैं, वो ख़त्म हो सके। दूसरा, एक और चीज़ इसमें ये करनी चाहिए कि जो पेपर्स है, उसका स्टैंडर्ड एक सा होना चाहिए। एक शिफ्ट में एक पेपर हार्ड आएगा, दूसरी शिफ्ट में पेपर आसान आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हार्ड पेपर आ गया, जो जिसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की है, उनके लिए उसमें और मेहनत करनी पड़ती है, और जो हार्ड आसान पेपर आ गया, वहाँ पे तो उन्होंने थोड़ी-सी मेहनत में भी वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे परसेंटाइल बन जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा, और यही डिमांड भी है स्टूडेंट्स की कि जो परसेंटाइल है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। पेपर का जो स्टैंडर्ड है, कभी हार्ड और कभी आसान रखा जा रहा है, उसको मत करिएगा। आप शिफ्ट में एक ही सा पेपर
पर रखिएगा। अब देखना ये होगा कि एनटीए इस पे क्या काम करती है, क्या अगले साल के लिए भी यही परसेंटाइल का फार्मूला रहेगा या इस परसेंटाइल के फार्मूले को चेंज कर दिया जाएगा। अब सरकार और एनटीए के पाले में बॉल है। अब देखते हैं कि वो इस पे क्या पॉलिसी लेते हैं और अगले साल जो स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे उनके लिए क्या नई पॉलिसी होगी नॉर्मलाइजेशन की, और किस तरीके से पेपर को वो आसान बनाते हैं कि वो दोनों पालियों में पेपर जो है वो एक जैसा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।